हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 स्टैंडर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाला है गॉस थ्योरम। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, गॉस थ्योरम को समझने के लिए, गॉस लॉ को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दो इंपॉर्टेंट चीज और सीखना होगा। वो क्या है? वो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरिया वेक्टर से, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और लास्ट में हम लोग गॉस लॉ को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर। सबसे पहले बात करेंगे एरिया वेक्टर। देखिए, कभी भी हम लोग एरिया को क्या समझते थे, अभी अगर मैं एरिया की बात करूं सिर्फ, तो एरिया को हम लोग स्केलर क्वांटिटी समझते थे, जैसे कि किसी भी एरिया को हम लोग फाइंड करते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, कहीं कहीं पे एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है। तो इस एरिया के, अब ये कैसा फिगर है, ये है प्लेन फिगर। कैसा है? प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर के जो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया वेक्टर। उसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड हो गया, बोर्ड कैसा है, प्लेन फिगर। तो इसके जो हम ये मार्कर रख रहे हैं, तो ये क्या है, ये इसके एरिया वेक्टर को शो करेगा। तो हम प्लेन फिगर के लिए क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर, अ लाइन अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द दैट प्लेन फिगर। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे मान लिया कि ये क्या आ गया, ये डीएस एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एन को, एन जो है, एन को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, परपेंडिकुलर टू एरिया। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर एन मान लिया। तो बताइए डीएस को क्या लिखेंगे, डीएस जो वेक्टर होगा, डीएस को लिखेंगे हम, ये डीएस तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड, और एन क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस एरिया के परपेंडिकुलर। तो ये तो बात हो गई प्लेन फिगर के लिए। हमेशा तो प्लेन फिगर होगा नहीं, कभी कभी क्या होता है, कर्व फिगर रहता है। क्या रहता है, कर्व। तो उसके लिए देखिए हम मान लेते हैं, इसे यहां पे मैं बता रहा हूं, ये अर्थ कैसा है, अर्थ कैसा है, अर्थ है कर्व सरफेस, ठीक है। लेकिन हम लोग छोटे एरिया को क्या कंसीडर कर सकते हैं, छोटे एरिया को हम लोग, उसको हम लोग प्लेन फिगर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अर्थ पे हम लोग कोई भी एरिया देखते तो क्या दिखता है, हमको प्लेन ही दिखता है ना। हमको अर्थ का कर्व सरफेस देखने के लिए हमको कहां से देखना पड़ेगा, आउट ऑफ अर्थ, हमको स्पेस से देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइकवाइज हम इस कर्व सरफेस में एक छोटा सा एरिया क्या मान लेते हैं, इसमें हम एक छोटा सा एरिया को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इसका ये प्लेन फिगर का क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डीएस। तो डीएस को हम लोग क्या ले सकते हैं, डीएस इक्वल्स टू डीएस एन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी अगर प्लेन फिगर है, उसका जो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड, क्या है, ध्यान दीजिएगा, आउटवर्ड बाहर की तरफ, वो क्या होता है, उस एरिया का एरिया वेक्टर। और वहीं अगर कर्व सरफेस है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल एरिया ले लेंगे, और उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग प्लेन फिगर कंसीडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये एरिया वेक्टर समझने के बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ठीक है, तो देखिए आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया परपेंडिकुलरली। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए होता क्या है, फ्लक्स अगर मैं बात करूं, फ्लक्स वर्ड कहां, पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग फ्लक्स की बात करें, तो फ्लक्स वर्ड मतलब क्या, कोई चीज कंटिन्यूअस मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, कोई चीज कंटिन्यू मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या, कि किसी गिवन एरिया से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई गिवन एरिया है, ठीक है, इस गिवन एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही हो, परपेंडिकुलरली, ठीक है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हो, इसी बात को क्या बोलते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मान लेते हैं कि ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस passing through a given area क्या, परपेंडिकुलरली। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैसा, परपेंडिकुलरली, और क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली। मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या हो रही हो, बाहर हो रही हो, उसको जो नंबर है वही क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है जी, ये होगा स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि एक नंबर है ना। मान लीजिए कि 10 फील्ड लाइंस एक गिवन एरिया से, मान लेते हैं कि गिवन एरिया है, इसमें से 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं, कितने, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिसमें से 10 क्या हो, 10 परपेंडिकुलर हो, 10 क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये 10 क्या होगा, यही तो 10 फाई ही होगा। मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उन संख्या से मतलब है, उन नंबर से जो उस एरिया के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, कभी कभी इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट होता क्या है, और जो डीएस होता है, डीएस क्या होता है जी, डीएस क्या होता है, डीएस भी एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, इसके कितने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, ठीक है, यही क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पे अगर मैं फाई ई की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्या बोलूंगा, ये डेल्टा एस मान लेते, इसको क्या मानते हैं, डेल्टा एस। एक हमने एलिमेंट ले लिया है, एरिया ले लिया, इससे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, E इंटू डेल्टा एस, क्या करते हैं, E इंटू डेल्टा एस, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे क्या है, दोनों क्या है, ये जो डेल्टा एस है वो क्या है, दोनों यहां पे एंगल बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा एस है, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। लेकिन कभी क्या होता है जी, देखिए एक केस लेता हूं जहां पे ये मान लीजिए एरिया हो गया, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, थीटा एंगल बना रही है, क्या बना रही है, थीटा एंगल, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थीटा एंगल बना रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, और ये डीएस हो गया, क्या हो गया, डीएस, स्मॉल एरिया हमने ले लिया डीएस। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है जी, थीटा। तो एक बात बताइए, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन होता है, कौन से फील्ड लाइन से मतलब होता है, जो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा, कॉस थीटा निकाल लेंगे, ई कॉस थीटा। ये ई कॉस थीटा क्या है, ये दीज फील्ड लाइंस पासेस थ्रू, कहां से पास होते हैं जी, पास होते हैं, पासेस थ्रू डीएस, कैसे, नॉर्मली, कैसे पास कर रहे हैं, नॉर्मली। और हमें बताइए, हमें कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मतलब है फ्लक्स के लिए, ये नॉर्मली फील्ड लाइन से। तो बताइए ये जो फाई ई होगा क्या होगा, ई कॉस थीटा इंटू डीएस। और हम क्या जानते हैं जी, फाई ई क्या होगा, ई डीएस कॉस थीटा। और यहां पे और क्या कर सकते हैं, डी फाई ई को क्या कर सकते हैं, ई डॉट डीएस, क्या कर सकते हैं, ई डॉट डीएस, क्योंकि हम क्या जानते हैं, ए डॉट बी, हम क्या जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है।
हम इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कब, ये तो हो गया, ये तो डायरेक्ट कब होगा, फाई यहाँ पे हम लोग ई डी एस लिख सकते हैं, ठीक है, जब क्या हो, थीटा 0 डिग्री हो। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा, अगर थीटा क्या हो, थीटा डिग्री दिया हो, एंगल कुछ दिया हो, वहां पे क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और ये तो हो गया कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। लेकिन एक और बात समझने वाली बात है, कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, इसको समझिए क्या है नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो देखिए क्या करते हैं, होता क्या है, मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, इस पे क्या है E1, ये DS1, यहां क्या है E2, ये क्या है DS2, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, यहां पे देखिए मैं बता रहा हूं, फाई ई को क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सारे जितने सरफेस पे जितने छोटे छोटे से DS1 DS2 है सबको जोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इस ई डॉट ds, देखिए इस टर्म को, इस सिंबल को बोलते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रल। ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रल, ये कहां यूज होता है, किसी पूरे सरफेस पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां पे ये सिंबल केवल क्या है, इंटीग्रेशन, क्या है जी, ये इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहीं पर हम इस सर्कल दिखा दें तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। तो अगर हम इसका सरफेस इंटीग्रल निकाल दें, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो ये किसके लिए है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम क्या करेंगे, ई डॉट ds निकाल देंगे। तो हमें इन सारे फॉर्मूलों को यूज कहां करना होगा, गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। देखिए मैं एक बात करता हूं, जब हमको कूलॉम्स लॉ पता था, ठीक है, तो फिर गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। ध्यान दीजिए, अगर हमें कूलॉम्स लॉ पता है तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ क्यों पढ़े, कूलॉम्स लॉ और पढ़ने के बाद गॉस लॉ को पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ी ना, क्योंकि देखिए कभी कभी कूलॉम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए कंटिन्यूअस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक रॉड है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, कुछ चार्ज दिया है और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो कूलॉम्स लॉ से निकालने में क्या था, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, निकालना। तो इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए कौन आया, गॉस लॉ। गॉस लॉ ने क्या किया, ऐसे सिचुएशन में जहां पे कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा था, या हो पा रहा था लेकिन बहुत मुश्किल से हो रहा था, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। तो मैं बता दूं आपको, गॉस लॉ मतलब गॉस का नियम। गॉस का नियम देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गॉस लॉ किन किन क्वांटिटी को क्या करता है, जोड़ता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है। गॉस लॉ चार्ज, किसके, कोई चार्ज है और कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इन दोनों को रिलेशन कौन बताता है, गॉस लॉ। मैं सबसे पहले यहां पे क्या लिखता हूं, गॉस लॉ का स्टेटमेंट। देखिए गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन क्लोज्ड सरफेस इज, क्या होता है, 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड, क्या जी, इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है,
कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसी क्लोज्ड सरफेस है, ये बात ध्यान रखिए, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही क्या है एप्लीकेबल है। हम लोग ओपन सरफेस में गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्लोज सरफेस डायरेक्ट लिखा है। और ये क्या होता है 1/ε0 टाइम्स, ये ε0 क्या था परमिटिविटी टू फ्री स्पेस, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है नेट चार्ज, और ये कैसा इनक्लोज्ड होना चाहिए। इनक्लोज मतलब क्या, वो चार्ज किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब देखिए हम इसको अगर मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली कैसे बात करेंगे जी, कह रहा है कि जब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या बोल दें फाई इज क्या है, इसको हम लोग फाई ई को क्या बोलेंगे ई डॉट ds, और चूंकि टोटल की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे किसी सरफेस के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एस। और ये किसके बराबर होगा, देखिए ये होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को कैसे मतलब क्या हो गया Q हो गया इंटू 1/ε मतलब क्या हो गया Q/ε0, ठीक है ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे Q बाई जब ε0 है तो ये Q कैसा है, हेयर Q क्या है, कैसा है जी एनक्लोज्ड है, कैसा है एनक्लोज्ड, Q एनक्लोज्ड है, और Q क्या है Q नेट है, नेट चार्ज है, समझे कैसा है नेट चार्ज, Q क्या है इनक्लोज चार्ज और नेट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए मैं इसको ना थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझा रहा हूं, समझिए क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और फिगर के द्वारा इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ क्या है, प्रूफ में बात करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पे हमने कोई चार्ज ले लिया Q, ठीक है। अब चूंकि ये कैसा है ओपन है, इसके लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस क्या ले लेते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस, और ये कैसा सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है, इमेजिनरी क्या है जी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी क्या है गॉसियन सरफेस, और ये एक्चुअली कैसा है स्फेयर है, क्या है स्फेयर स्फेरिकल है। अब आपसे पूछा जाए कि जो गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो किसी भी चार्ज को ऊपर हम एक इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं, उस चार्ज के हिसाब से अगर वो चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए क्या ले लेंगे हम स्फेरिकल ले लेंगे, अगर प्लेन शीट पे चार्ज है तो उसके लिए हम सिलेंडर ले लेंगे, वो अलग अलग केस हम लोग डील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसा चार्ज है पॉइंट चार्ज है, क्यों एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके द्वारा हम लोग क्योंकि आसानी से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये क्या हम कर रहे हैं प्रूफ, प्रूफ किसका गॉस लॉ का, किसका भी गॉस लॉ का क्या कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है गॉस लॉ का क्या कर रहे हैं प्रूफ कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए गॉसियन सरफेस की जरूरत तभी पड़ी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन है, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एरिया यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं ds, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ds, ठीक है। अब बताइए अब ds आ गया तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ये हमने ये डिस्टेंस क्या ले लिया है r ले लिया, r रेडियस का एक स्फीयर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे इस पे, ठीक है। और बताइए और फ्लक्स हमने चूंकि छोटा क्या लिया है एक स्मॉल एरिया लिया है, क्या लिया है स्मॉल एरिया, और यहाँ पे क्या है देखिए जो ds होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलरली ये ds का जो ये क्या होगा ds वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी क्या होगा ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए होगा क्या हम लोग फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग स्मॉल एरिया ds लिए हैं तो यहाँ पे डी फाई लिखेंगे क्योंकि हम लोग छोटा डी फाई निकालेंगे, छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको कैसे लिखेंगे ई डॉट क्या लिखेंगे ई डॉट ds, लेकिन यहाँ पे क्या है सरफेस इंटीग्रल, और देखिए ई डॉट
ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस यहां पे क्या है, ई डॉट डीएस क्या हो जाएगा, ई डीएस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे थीटा क्या है, थीटा है 0 डिग्री, और ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल एस ई डीएस। ठीक है, अब बताइए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और डीएस का इंटीग्रल कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहां निकाले, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0। और देखिए जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, टोटल, टोटल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ये तो हो गया था ई डॉट डीएस। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पे हमने डी फाई को ना टोटल के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। क्या करेंगे जी, सरफेस इंटीग्रल, यहां से क्या करेंगे 1/4πε0, और ये डीएस का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो देखिए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4πr²। देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ क्या कट रहा है जी, 4π से 4π कट जाएगा, और r² से r² कट जाएगा, बच क्या जाएगा, तो टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई ई, क्या होगा Q/ε0। यही तो हमारा क्या है, यही तो गॉस लॉ है। तो मैं आपको समराइज करूं क्लास, तो क्या है, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर है, वो टोटल इंक्लोज चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, ये जो Q आया है वो कैसा चार्ज है, Q इंक्लोज, मतलब सरफेस एरिया के अंदर होना चाहिए, और ये जो Q कैसा होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए। देखो इसको मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, अगर मान लेते हैं कि कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, इसके अंदर Q1 है और -Q2, ये दो चार्ज है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कीजिए, तो क्या कीजिएगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा फाई ई इक्वल्स टू Q नेट अपॉन में ε0। तो Q नेट क्या हो जाएगा, Q1 - Q2 अपॉन में ε0। देखिए यहाँ पे सिर्फ Q1 नहीं लिया, सिर्फ Q2 नहीं लिया, हमने क्या किया, हमने Q नेट लिया, तो Q नेट क्या हो गया Q1 - Q2। ठीक है, तो ये था गॉस लॉ। और देखिए नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा हम इसको, उसमें हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।